कि जो लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अभी भी मजबूत है, और हमने बात की थी कि आम आदमी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, लेकिन साथ में आम आदमी पार्टी के पिछले 5 साल का 2020 से पहले का अरविंद केजरीवाल और उसके बाद के अरविंद केजरीवाल में साफ तौर से आप जिस तरीके से रात दिन का फर्क होता है वैसा फर्क दिखाई देगा। अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए और अपनी हार, जिसको कहें कि काम नहीं होने का ठीकरा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कुछ कर नहीं पाए, उसका ठेकरा भारतीय जनता पार्टी और एलजीबीके शिवसेना के सर पे मरने के चक्कर में अपने विधायकों और पार्षदों को काम करने ही नहीं दिया। और जब अरविंद केजरीवाल जेल से छूटे और वो चुनावी मैदान में उतरे, फीडबैक लेना शुरू किया, तो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो साफ तौर से अरविंद केजरीवाल को दिखाई दी। तो अरविंद केजरीवाल ने इससे बचने के लिए विधायकों के टिकट काटना शुरू कर दिया, और कुछ ऐसे लोग थे जो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी में चले गए थे, उनको टिकट देना शुरू कर दिया। तो अब जब चुनाव में इतने दिन तक आम आदमी पार्टी अपने प्रचार में व्यस्त थी और आखिरी समय में जब इस तरीके का झटका लगता है, तो ये अपने आप में जो है वो बहुत बड़ा झटका है। आप कह सकते हैं कि इससे जो है वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ सकता है उसको भी हम समझते हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में लगभग 2 महीने 3 महीने पहले से ही जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था, तब से यह था कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से स्पष्टतया जो है वो सरकार बना रही है। और सब जो है वो आप देखोगे सर्वे रिपोर्ट यही दिखा रहा था। तो फिर आखिरी में जाके ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी को हार का सामना देखना पड़ा। तो जब हमने उसके कारणों की समीक्षा की थी, तो उसमें एक सबसे बड़ा कारण यह था कि भारतीय जनता पार्टी में भी बागी थे और कांग्रेस पार्टी के भी कुछ लोग जो है वो बगावत पे उतर आए थे। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत की, वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने अपना फॉर्म भरा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत उनको वापस से जो है वो समझाया और उनके टिकट वापस करा दिए, उनको मनाने का काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसी कोई रणनीति नहीं बनाई कि जो कांग्रेस पार्टी के जो बागी लोग हैं उनका क्या करना है, उनको किस तरीके से, जिसको कहें कि अपने फेवर में लाना है, उनको संतुष्ट करना है। कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। और ऐसी सीटों में आप अंबाला के आसपास की सीटों में देखोगे तो जहां हार का मार्जिन है उनसे ज्यादा वोट, 10,000 से कम का जो हार का मार्जिन है उससे ज्यादा वोट जो है जो बागी लोग थे कांग्रेस पार्टी के उनको मिले हैं। तो आप सोच के देखिए, कांग्रेस पार्टी हार का एक ये बड़ा कारण था। तो ऐसी स्थिति में जब 7 विधायक मैदान छोड़ के चला जाए, आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ के चले जाए, तो फिर उस पार्टी की 7 सीटों पे मुकाबला किस तरीके से होगा। और ऐसी स्थिति में जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हम इसको विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी सीट की और बड़े चेहरे की, जनकपुरी की। तो जनकपुरी की जो विधानसभा सीट है उसमें 2 बार के विधायक राजेश ऋषि ने आम आदमी पार्टी से का साथ छोड़ दिया, क्योंकि 2 बार जीत दर्ज करने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और वहां से टिकट दिया है प्रवीण कुमार। और प्रवीण कुमार के ऊपर राजेश ऋषि ने जिस तरीके के आरोप लगे हैं वो भी अपने आप में जो है वो शक पैदा करते हैं। और जिस तरीके से राजेश ऋषि ने जो इस्तीफा दिया है, नैतिक सिद्धांतों की जो है वो हर कोई आम आदमी पार्टी का विधायक जो दूर जा रहा है वो बात कर रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदारी का जो राग अलापते थे, अब पार्टी जो है वो उस विचारधारा से अलग रास्ते पे जा चुकी है। लेकिन इसके साथ में संतोष कोहली के हत्या का आरोप जो है वो राजेश ऋषि ने सीधे तौर से प्रवीण कुमार पे लगाया। और प्रवीण कुमार आम आदमी पार्टी का इस वक्त कैंडिडेट है। तो आप ऐसे में समझिए कि जब मुश्किल से 4 दिन बचे हो, 3 दिन बचे हो, और ऐसी स्थिति में इस तरीके का बयान आना जनकपुरी विधानसभा में, वो भी आपके खिलाफ, और 2 बार का अगर कोई विधायक है, और अगर उसके साथ में अगर उसका वोट बैंक खुद का अगर लोगों का अगर हम बात करें 5 से 10,000 भी है, तो इस बार मामला जो है वो त्रिकोणीय है। तो आप समझ सकते हो कि ये सीट जो है वो आम आदमी पार्टी की फंस सकती है, पूरी संभावना है। इसके बाद में हम आते हैं महरौली के विधायक नरेश यादव ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने भी यही आरोप लगाया है। तो महरौली के जो है उन्होंने, आपने देखा होगा इनके ऊपर, हालांकि एक चीज और है कि महरौली का जो विधायक है उनके ऊपर पंजाब में एक केस भी जो है वो चल रहा है जिसमें इनको सजा सुनवा दी गई है, और उस सजा के लिए ये अपर कोर्ट का जो है उन्होंने सहारा लिया है, स्टे का लिए। अब उसमें क्या फैसला आता है वो एक अलग चीज है, लेकिन इसमें जो स्टे लिया गया है इसमें मुसलमानों के खिलाफ
इसमें मैं आपको बताऊं तो मुसलमानों के खिलाफ कोई स्टेटमेंट था उसको लेकर, और उसमें कांग्रेस पार्टी और एमआईएम ने जो है वो इसको मुद्दा भी बनाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो त्रिलोकपुरी के विधायक रोहित कुमार, उन्होंने भी जो है वो आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। आरोप जो है वो सबके एक ही जैसे हैं। पालम के विधायक भावना गौड़, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। कस्तूरबा नगर से मदन लाल का इस्तीफा हुआ है और बिजवासन से भूपेंद्र सिंह का। तो ये 7 विधायक जो है वो आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। एक और है 6 के अलावा, आदर्श नगर से पवन शर्मा। अब आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की ये 7 सीटें और उनकी स्थिति जो है वो चुनाव में अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से, अरविंद केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज और अरविंद केजरीवाल की भाषा साफ तौर से ये संकेत कर रही है कि आम आदमी पार्टी के फेवर में कुछ नहीं है और सब कुछ जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जा रहा है। पहला, आम आदमी पार्टी को लगा था कि इंडिया अलायंस का घटक दल होने से या सहयोगी होने की वजह से कांग्रेस पार्टी जो है वो उनके लिए उस भाषा का इस्तेमाल या उस तरीके से चुनाव प्रचार नहीं करेगी जिस तरीके से लोग उम्मीद कर सकते थे। लेकिन इसके उलट राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है, साफ तौर से यह संकेत दे दिया कि अब गठबंधन बचे या नहीं बचे, कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ वोट बैंक जो है उसको पाने का भरसक प्रयास करेगी। और आज इसी तरीके से आप राहुल गांधी को देखा होगा, वो यमुना के जो है वो नदी के वहां पहुंचे और ये तक कह दिया कि यमुना नदी है या कोई नाला है। वहां के लोगों से भी मिला, वीडियो भी बनाया, और जो जहर वाला जो बयान था वो अरविंद केजरीवाल के गले की फांस जो है वो पहले से ही बना हुआ। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की जो योजनाएं हैं उनको एक के बाद एक, फ्रीबीज की जो रेवडीज है उनको काउंटर करते हुए जो है वो उसके एक नई योजना जो है वो उसको लेकर आ रहे हैं। तो ये भी एक जो है वो बड़ा एक, जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, आपको लगेगा कि ये दोनों जो है वो इस वक्त अरविंद केजरीवाल के साथ एक साथ मिलकर पीछे पड़ी हुई है। हालांकि है नहीं, क्योंकि ये नेचुरल एनिमीज है, लेकिन इस वक्त चुनाव की जो दिशा है वो इसी तरफ जा रही है। आज कांग्रेस पार्टी ने जो एक बड़ा आरोप लगाया है कि शीला दीक्षित की सरकार में जो 70,000 मकान गरीबों के लिए, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बने थे, वो 2015 के बाद में अरविंद केजरीवाल ने उनको दिए ही नहीं, वो पड़े पड़े खंडर बन गए। ये एक जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर बड़ा आरोप है। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि उन्होंने मकान बना के गरीबों को बांटे हैं, जिसमें अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4,300 मकान, फ्लैट जो है वो दिए गए थे। अब इसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो दूसरे तरीके से भी काउंटर कर रही है कि अरविंद केजरीवाल 1,000 रुपए देने का महिलाओं को वादा तो करते हैं लेकिन वो 5 साल में दिए नहीं। और उन्होंने दूसरे, आप स्टेट की बात करें पंजाब की, तो पंजाब का भी एक उदाहरण जो है वो अरविंद केजरीवाल का पेश किया है। और उसके बदले ये भी बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है, चाहे वो चुनाव से 3 महीने पहले भी अगर उन्होंने घोषणा की है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव की वजह से टालने की कोशिश की थी, लेकिन असल सच्चाई ये थी, अरविंद केजरीवाल के ही जो वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव है आशीष वर्मा, उन्होंने ही अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया था। जिस तरीके से 10,000 के लोन के लिए, ऋण के लिए जो है वो आतिशी ने एक आवेदन किया था और आशीष वर्मा ने कहा था कि चुनावी समय में ये लोन नहीं लेना चाहिए, इससे कर्ज बढ़ेगा क्योंकि इसका ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो असल वजह ये थी, आप इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल या हम कहें कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसके पास में खजाना ही खाली नहीं है, तो पैसा कहां से देगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये बताने की कोशिश की कि ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है और उस स्थिति में आम आदमी पार्टी जो है वो पिछड़ती हुई दिखाई देती है। और फिर ऐसी स्थिति में जब आपके खिलाफ 2 बड़ी नेशनल पार्टीज आपके पीछे पड़ी है, आपकी एंटी इनकम्बेंसी है, आपकी पार्टी के बहुत सारे लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, वो जेल जा चुके हैं, 5 साल में आपने कोई काम नहीं किया और आप पब्लिक डोमेन में खुद उसको स्वीकार कर रहे हैं। उस स्थिति में अगर आपके साथ के 7 विधायक एक साथ इस्तीफा दे दे तो इससे जो है वो, अब आप आगे देखिए किस तरीके से एक नया नैरेटिव बनाया जाएगा, एक नया नैरेटिव तैयार होगा। और ये 7 विधायक जिस तरीके से अपने इस्तीफे में जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो अपने आप में आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है वो अंगुली उठाने के लिए बहुत, ये 7 विधायकों का जो इस्तीफा है अब ये फील्ड में जाएंगे और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे तो आप देखिएगा ये 7 सीटें जो है वो फिर फंसने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी की स्थिति अब जो है वो विकट होती जा रही है।
कांग्रेस पार्टी ने पिछले 3 दिन में जो है वो जिस तरीके से किया है वो गेन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पोजीशन पे भी बनी रहती है तो भी कांग्रेस पार्टी के गेन करने से उसको फायदा हो रहा है। और ऐसी स्थिति में ऐसे जो लोग हैं जो आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ रहे हैं, तो फिर इससे का एज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलना बिल्कुल जो है वो तय माना जा रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।